नमस्कार। मैं एम के सर आप लोगों के लिए आज नया टॉपिक लेके आया हूँ इस वीडियो में। फिजिक्स यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में आज हम पढ़ेंगे ग्रह, प्लैनेट्स क्या होते हैं। यानी वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह जो होते हैं हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ग्रह जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बुध, दूसरा होता है शुक्र, तीसरा होता है पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति और इससे अगला शनि होता है। ठीक है, यूरेनस तथा नेपच्यून आदि ये हमारे आकाशीय पिंड होते हैं। हम कह सकते हैं इसको कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। लेकिन उपग्रह की बात करें, उपग्रह क्या होते हैं? वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन्हें हम कहते हैं उपग्रह। उपग्रह हमारे जो वैसे अगर प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो प्राकृतिक उपग्रह हमारा जो है चंद्रमा है। ठीक, चंद्रमा क्या करता है कि ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इनके भी सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं बृहस्पति के। सबसे ज्यादा उपग्रह जो होते हैं वो बृहस्पति के होते हैं। वो लगभग होते हैं 63, यानी 63 उपग्रह जो होते हैं वो बृहस्पति के होते हैं। यानी इसके 63 उपग्रह बृहस्पति के होते हैं। सबसे नजदीक जो होता है वो हमारा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है बुध। सबसे नजदीक कौन सा ग्रह होता है? बुध होता है। ठीक है, इसके बाद और उपग्रह की बात करें तो शनि के 31 होते हैं। इसके शनि के जो होते हैं उपग्रह 31 होते हैं। इसके 31 उपग्रह होते हैं। ठीक, उसके बाद यूरेनस की बात करें तो यूरेनस के हमारे जो होते हैं वो 27 होते हैं लगभग। इसके जो होते हैं ना यूरेनस के, इसके 27 उपग्रह होते हैं। 27 उपग्रह होते हैं। ठीक, ये वाले जो टॉपिक 11th फिजिक्स में भी है और पॉलिटेक्निक में भी है। एप्लाइड फिजिक्स में पढ़ेंगे, अनुप्रयुक्त भौतिकी में। इस बार क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं। इसी में आता है ग्रेविटेशनल, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। और कभी भी फिजिक्स को पढ़ना है आपको, अगर फिजिक्स को पढ़ना है तो माइंडली मत पढ़िए, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। ये जीवन में उपयोग होने वाली, एक तरह से जीवन में हम लोग अपने में उपयोग करते हैं। रोजाना हम साइंस का उपयोग करते हैं पर डे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अपने जीवन में पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रतिदिन हर वक्त उपयोग करते हैं। चलते हुए, फिरते हुए, घूमते हुए हम साइंस का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। तो मैं ऐसे टॉपिक पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। फिजिक्स 12th के कुछ क्वेश्चन डाल की वीडियो बनाई थी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। हमारा चैनल है एडवांस फिजिक्स क्लासेस 1899। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि ये तो हमारे ग्रह होते हैं और उपग्रह होते हैं। ग्रह वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें हम ग्रह कहते हैं।
और उपग्रह की बात करें तो उपग्रह हमारे होते हैं वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में या अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह हमारा एक होता है जिसको उदाहरण के लिए हम चंद्रमा लेते हैं। चंद्रमा हमेशा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। इसके बाद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण। देखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, क्या मान लिया कोई भी ग्रह या उपग्रह मान लो, एक ये पिंड है हमारा, दूसरा ये पिंड है। देखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है हमारे दो पिंड रखे हुए हैं, पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है। इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है और ये भी इस पे बल लगा रहा है F, इधर लगा रहा है, यानी ये भी बल F है और ये भी बल F है, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा था कि नहीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यह केवल आकर्षण बल रहेगा, क्या रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, कि नहीं दो पिंडों के मध्य या कि नहीं दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, यानी दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, यानी m1 m2 तथा बीच की दूरी, ये देखो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, यानी F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देखो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट ले लेते हैं g कांस्टेंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी जो रहता है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक रहता है, जी जो रहता है यहाँ पे ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक रहता है। तो जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है इसकी। ये 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू रहती है। और अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अगर जी की अगर विमा पूछता है, अगर मान लो जी की अगर विमा पूछ रहा है तो जी की जो डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल जी की विमा, देखो विमा हो जाएगी इसकी न्यूटन की रहती है ml/t - 2 मीटर स्क्वायर की रहेगी आपकी l स्क्वायर बटे m स्क्वायर। देखो m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m माइनस का 1 हो जाएगा, l और l क्यू हो जाएगा और t माइनस का 2। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन में तो बहुत बार आया ये। तो ये m-1 l3 t माइनस का 2 हो जाएगी, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण, यदि ये कहता है कि अगर इसमें एक ग्रह पृथ्वी हो, एक ग्रह क्या हो, पृथ्वी हो, कोई प्लैनेट्स, यानी मान लो कि चंद्रमा हमारा चक्कर काट रहा है पृथ्वी के जब चंद्रमा चक्कर काट रहा है यानी चक्कर लगा रहा है उपग्रह, तो अगर उसमें एक ग्रह पृथ्वी है तो हमारा जो हो जाता है फॉर्मूला निकल के आता है F बराबर जी me अपॉन आर ई स्क्वायर, जी me अपॉन आर ई स्क्वायर। देखो F बराबर जी me अपॉन आर ई स्क्वायर, जी तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया m e इंटू एम। देखो m e इंटू एम, ई जो होता है ये अर्थ ऑफ मास होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी m e हमारा हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान, जिसका मान होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg,
6 इंटू 10⁻24 kg। m जो रहता है किसी पिंड का द्रव्यमान या उपग्रह का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान। r ही हमारा रहेगा पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की जो त्रिज्या रहती है वो आपकी रहती है 6400 किलोमीटर या 6.4 10⁻6 मीटर, 6 मीटर। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो ये हमारा न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, पॉलिटेक्निक में तो कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। तो हम ये पॉलिटेक्निक में भी पढ़ते हैं और 11th फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, दोनों में पढ़ते हैं। और फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो जाएगा नहीं। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत बेवफा होती है, दिन में रात को याद करो और दिन में सफा होती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से बहुत सिंपल है, ठीक। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। देखिए ये हमारा है गुरुत्वीय बलों की वैद्युत बलों से तुलना। देखो गुरुत्वीय बलों की वैद्युत बलों से तुलना क्या होती है। देखो गुरुत्वीय बल जो होता है वो हमेशा आकर्षण बल रहता है, लेकिन वैद्युत बल जो होता है वो आपका आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। क्योंकि वैद्युत बल में दोनों प्रकार का बल होता है, आकर्षण भी हो सकता है लेकिन प्रतिकर्षण भी हो सकता है। लेकिन ये वाला जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल, ये केवल हमारा आकर्षण ही रहता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स रहता है। तो यहां से Fg अगर निकालूंगा मैं, Fg बराबर मेरा हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं, तो हमारा Fg बराबर कितना हो जाएगा, Fg बराबर हो जाएगा हमारा कैपिटल G, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है कैपिटल G, m इंटू m बटे r स्क्वायर। यानी हम इसको किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो Fg बराबर G का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻11। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे r स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे आगे निकालेंगे इसको, इन सब का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल होने पर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 31 का, तो दूनी पावर हो जाएगी 9.1 का मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻62, ठीक है, बटे r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद Fg के बाद निकालते Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। तो Fe हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स रहता है, न्यूटन के वो कूलाम्स लॉ से, K Q इंटू Q बटे r स्क्वायर। K की वैल्यू रहती है 9 × 10⁻9 या 1/4πε0 भी रख सकते हैं K की जगह पे। Q बटे Q r स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर बटे r स्क्वायर। तो यहां से हम निकालेंगे 9 × 10⁻9 इंटू 19 दूनी 38, 1.6 19 दूनी 38, 10⁻38 बटे r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का भाग कर दें, समीकरण 1 और 2 का भाग करेंगे तो भाग करने पर हमारा जो आएगा
देखिए भाग करने पर जो आएगा एफ जी अपॉन एफ ई, एफ जी अपॉन एफ ई, ठीक है। तो एफ जी की वैल्यू कितनी है 6.6 10⁻11 और ये हो जाएगा 9.9, लगभग में 9 भी रख सकते हैं हम, गुणा 9 10⁻−62 बटे आर स्क्वायर, इसके बटे ये हो जाएगा आपका 9 गुणा 10⁻9 1.6 इंटू 1.6 रख लो, यहाँ पे 9.1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके कट जाएगा। और ये आर स्क्वायर आ जाएगा, यहां से 1.6 10⁻−38 ये आ गया बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ठीक है। ये बचेगा हमारे पास -62 और 11, ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻−11 11 क्यों 62 और 11 -73 9.1 बटे 9 गुणा 9 चले गए 38 में से तो 27 बचे, 9 गए 38 में से 27 वो 29 बचे, 10⁻−29 इंटू 1.6 इंटू 1.6, इन सब का मल्टीपल करने के बाद, इन सब का मल्टीपल करने के बाद काट पीट के हमारा 10⁻43 आता है, 10⁻43 ये रहता है। इसका रेशियो जो रहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का और उसका 10⁻43 रहता है। तो ये हमारे वैद्युत बलों का